हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको काल कराऊंगी, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल टेंस। देखो, पहला है यश ने पुस्तक पढ़ी। सेकंड है यश पुस्तक पढ़ रहा है। यश पुस्तक पढ़ रहा है। थर्ड है यश पुस्तक पढ़ेगा। यश पुस्तक पढ़ेगा। उपयुक्त वाक्यों से पता चलता है कि इसमें पढ़ने की क्रिया के विषय में बताया जा रहा है। तीनों वाक्यों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले वाक्य में क्रिया क्या है? हो चुकी है। दूसरे वाक्य में क्रिया अभी हो रही है या चल रही है। तीसरे वाक्य में भविष्य में होने की संभावना है। तो काल की डेफिनेशन क्या होगी? परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके समाप्त होने का बोध हो। समाप्त होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया संपन्न हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। मैं बाजार गया था। मैं बाजार गया था। बच्चों ने गाना गाया। बच्चों ने गाना गाया। उपयुक्त क्रिया में किया गया था या गाया बताते हैं। इससे बोध होता है कि क्रिया क्या हो गई है? संपन्न हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के साधारण रूप से पूरे होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। उदाहरण: कविता ने कहानी पढ़ी। कविता ने कहानी पढ़ी। इससे बोध हुआ कि जो है कार्य साधारण रूप से क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। दूसरा है आसन भूतकाल।
आसन भूतकाल। जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? आसन भूतकाल। कैसे? मैं अभी खेल कर आई हूँ, मैं अभी खेल कर आई हूँ। इससे क्या बोध हो रहा है कि क्रिया क्या हुई? अभी अभी संपन्न हुई है, समाप्त हुई। इसे हम क्या कहते हैं? आसन भूतकाल। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? जहाँ क्रिया पहले, बहुत पहले पूरी हो चुकी है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। जैसे संभव खाना खा चुका था, खा चुका था। इससे क्या बोध हो रहा है कि क्रिया जो है बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कौन से होते हैं? जब क्रिया से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परंतु यह नहीं पता चला कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे बच्चे खेल रहे थे। क्या? कि क्रिया जो है भूतकाल में हो रही थी, पता नहीं चल रहा कि पूरी हुई है या नहीं हुई, उससे बोध हुआ कि क्या है ये? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है संगिंद भूतकाल। संगिंद भूतकाल। जिस क्रिया में कार्य के पूरे होने में क्या हो? संदेह हो, यानी कि डाउट हो, उसे हम क्या कहते हैं? संगिंद भूतकाल। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा। डाउट है ना, क्या पता ना भी बनाया हो, लेकिन हमें क्या है कि हम ये सोचें यहाँ बैठ के कि माँ ने इस समय जो है खाना बना लिया होगा, तो ये क्या है? संगिंद भूतकाल। नेक्स्ट है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। जहाँ पर भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ पर हम क्या कह देते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल। कैसे? यदि वर्षा होती तो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। क्या यहाँ पर एक क्रिया किस पर निर्भर है? दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो है वो कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल से क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में ही होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। जैसे गरिमा तबला बजाती है, बजाती है। किसका बोध हो रहा है? उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जो क्रिया अभी चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कार्तिक पत्र
लिख रहा है। कार्तिक पत्र लिख रहा है। जो क्रिया क्या हो रही है, अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई, इसे क्या कहते हैं हम, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट होता है संगिंद वर्तमान काल। कौन सा होता है, संगिंद वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया के चल रहे समय में इसमें भी क्या होता है, संदेह होता है, डाउट होता है, क्रिया के संपन्न होने का संदेह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संगिंद वर्तमान काल। कैसे, पिताजी जा रहे होंगे, पिताजी जा रहे होंगे, पिताजी पत्र पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। क्रिया से जब हमें पता चले, उसके संदेह होने का बोध हो, लेकिन संदेह किस में हो, वर्तमान काल में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संगिंद वर्तमान काल। थर्ड नंबर पर है आपका भविष्यत काल। कौन सा होता है, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में समाप्त होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल। कैसे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, ताजमहल देखने जाएंगे। पता चल रहा है किसमें, भविष्य में होने वाली का बोध हो रहा है। ज्योति गाना गाएगी, ज्योति गाना गाएगी। तो क्या बोध हो रहा है, भविष्य में होने का बोध हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है भविष्यत काल का भेद, पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। ये जो सामान्य भविष्यत काल है, इसके अंदर क्रिया से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। जैसे कामना चित्र बनाएगी, यानी कि भविष्य में होने वाले का बोध होता है। और संभाव्य में जिस क्रिया का उसके आने वाले समय में पूरा होने का संदेह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यत काल। जैसे कि शायद कल वर्षा होगी, हम आज की भी कह सकते हैं, है ना, होगी, वर्षा होगी, जरूरी तो नहीं होगी, लेकिन क्या है, संभावना जताई जाती है। बच्चों, ये आपकी थी काल की एक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अव्यय।